देखो, मॉक टेस्ट का ना एक तरीका होता है करने का। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आप लोग मॉक टेस्ट में किस तरीके से करते हो। आपने मॉक टेस्ट में बैठे, अटेम्प्ट किया, आपका स्कोर बना, सपोज सपोज आपका स्कोर बना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 100 में से 50 नंबर। आप दुखी हो गए, आपने उस टेस्ट को खोल के नहीं देखा दोबारा। आपने कहा अब अगले संडे को दूसरा टेस्ट दूंगा। दूसरे संडे को आपके आए 40 नंबर, आप और दुखी हो गए, आपने उसको फिर दोबारा खोल के नहीं देखा। अगले संडे को दिया, आपके नंबर आ गए 80। आप खुश हो गए, आपने एक एक सवाल को 10-10 बार देखा, अरे ये तो मैंने ठीक किया था, भाई वाह, भाई वाह। अपने आप को शाबाशी देने लग जाओगे। ये आपकी प्रॉब्लम है। आप लोग चैलेंजेस से भाग रहे हो। आपके किसी भी मॉक टेस्ट में कम स्कोर आए, ज्यादा आए, आप उसको देखो ही मत कि क्या स्कोर है। आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, जैसे ही उसके सॉल्यूशंस ओपन होते हैं आप उसे एनालाइज करना शुरू करो। अगर 1 घंटे का मॉक है ना, तो कम से भी कम 2 घंटे या 2.5 घंटे उसके एनालाइज में लगने चाहिए। कम से कम 2.5 घंटे। अगर 2.5 घंटे उसके एनालाइज में नहीं लगे ना, तो फिर बेकार है वो 1 घंटे का मॉक देना भी। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन को दोबारा करो। जो क्वेश्चन आपने सही किया है ना, उससे भी करो कि यार इसमें मैं टाइम कैसे कम कर सकता था जो मैंने सही किया। सबसे ज्यादा टाइम दो जीएस की एनालाइज को, सबसे ज्यादा। जो क्वेश्चन नहीं हुए उसके ऊपर रिसर्च करो। मान लो कुछ आपसे पूछ लिया, हिस्ट्री का कुछ पूछ लिया, तो उसके आसपास का सब कुछ पढ़ लो। अकबर का कोई सा रत्न आपसे पूछ लिया, एक रत्न पूछा, सारे रत्न पढ़ डालो। इस तरीके से एनालाइज होता है। नोट्स बनाओ, अलग एनालाइज बुक बनाओ, नोटबुक बनाओ अलग से एनालाइज नोटबुक। तो ऐसे स्कोर बढ़े। ऐसे थोड़ी है देखा, ओहो 50 आ गया, अगले में देखता हूँ, फिर उसी धुन में लग गए जिस धुन में लगे हुए थे। भाई स्मार्ट स्टडी और स्टडी में यही तो डिफरेंस होता है। एक आदमी के पास